सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। अब कुछ मुझे भी आत्मनिवेदन करना है इस कथा में। मैं कथा दादाजी के चरणों में बैठकर पढ़ रहा था, सीख रहा था। तब से जब दादाजी ने कुछ बातें बताई तब से मेरे जीवन की गति भी दो राहों के बीच में डामाडोल थी। एक और मुझे खींचता था ऋषिकेश का कैलाश, जो मेरे विष्णु देवानंद गिरी की परंपरा, ज्ञान मार्ग की परंपरा थी। और एक मेरे दादा की पाघड़ी, जो वैष्णवी पगड़ी है। एक और वो प्रेम मार्ग, एक और वो ज्ञान मार्ग। अब मैं उस समय क्या समझूं, लेकिन दादा ने बताया कि दादाजी थे विष्णु दादा, वो चले गए, बड़े वेदांती, गीता ब्रह्म सूत्र और उसमें उसकी रुचि है। तो फिर ये बात आई कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। एक और ज्ञान, एक और विचार का प्रदेश था, एक और विश्वास का प्रदेश था। चुनाव मुझे करना था बहुत छोटी उम्र में। कहां जाऊं? और दोनों और ललत थी। और ध्यान देना, भक्ति विश्वास के बिना नहीं होती, वहां संदेह काम नहीं करता। तो मेरे जीवन में भी एक डावाडोल स्थिति आई थी कि इधर जाए उधर जाए। अब वो दादाजी तो ऋषिकेश में है, गए सो गए, कभी गुजरात नहीं आए, तलगाजड़ा तो क्या गुजरात नहीं आए, कभी बंबई तक आए, तो दूर पड़ता था। और यहां तो उनकी गोद थी, उनकी चरण धूली थी। तो ये दो बातें हैं बाप, आपकी मानसिकता किस रूप में है उसी मार्ग पर चलिएगा। भक्ति करनी है तो विश्वास के, हाँ लोग कहेंगे कि विश्वास अंधों का काम है, कहने दो। सबकी बात सुनने से आध्यात्मिक यात्रा नहीं होती। आत्मा कहे वो सुनकर चलो, या तो तुम्हारा सदगुरु कहे वो सुनकर चलो। लोग कहेंगे कि विश्वास अंधे, तो हाँ विचारवान के लिए जरूर अंध है, लेकिन कृष्ण नाम लेकर जिसकी आंख में आंसू आए उसका भी तो कुछ सोचो, उसके लिए भी तो कुछ सोचना पड़ेगा ना। वहां विश्वास काम करता है। तो ये दो मार्ग में जो मेरी बात करूं तो ये से आए थे। और हमारे घर में, छोटे से घर में, ये दो बातें चलती थी, एक विश्वास की, एक विचार की। यानी ज्ञान कांड चलता था और उपासना कांड चलता। कर्म कांड तो हमारे यहाँ है ही नहीं। इसका मतलब हम निषेध करते ऐसा नहीं, लेकिन कर्मकांड हमारा खोरडा में नहीं। श्राद्ध करो, वास्तु करो, ये करो, यहाँ दरवाजा रखो, यहाँ खिड़की रखो, જ્યાંથી સરળતાથી બહાર નીકળે ને અંદર અવાય ત્યાં દરવાજો રાખો। कर्मकांड बिल्कुल, मैं कर्मकांड का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं जानता हूं, वेद के दर्शन मैंने किए हैं।
वेद में सबसे ज्यादा श्लोक कर्मकांड के, लेकिन हमारा खोड़ है न कोई क्रिया कर्म है, न 10वां, न 12वां, न 13वां, न 40वां, कुछ नहीं, न कुछ किया, न लील परणाओ। भगवान सगवड़ करे तो खुद पढ़नी जाओ, बाकी लील बिल रहा, न लील परणाओ, न कुछ कुछ कर्मकांड की। मैंने कई बार कहा कि हमारे वैष्णवी परिवार में, यानी जिस परंपरा में हूं, वहां किसी की मृत्यु होती है तो हम आंगन में समाधि देते, किसी बच्चे को भी कभी संदेह नहीं, कोई डरेगा नहीं, प्रणाम करेगा, डरेगा नहीं, राजी होगा। कब किसी की ताकत नहीं हमारे घर में आ सके, क्योंकि समाधि बैठी है, एक सुरक्षा कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। तो कर्मकांड तो कुछ रहा ही नहीं, और मैं चाहता हूं कि रहे भी ना। हाँ, कर्मकांड क्या है, इसका मैं निषेध नहीं। यज्ञ कराता हूं, 2 कर्मकांड है। आज से यज्ञ हमारा आचार्य, जो ये दोनों युवा द्वय आचार्य यज्ञ कराते हैं, वैदिक वैश्विक परंपरा की एक विधि है, उसको सुरक्षित रखना चाहता हूं। कर्मकांड तो है ये। मेरा ज्ञान कांड है सत्य, मेरा उपासना कांड है प्रेम, मेरा कर्म कांड है करुणा। करुणा के सिवा और कोई कर्म कांड नहीं। किसी के पर करुणा करो, संसार की समस्त कर्म कांड पूरा हो जाएगा। और क्या है? तो ये 2 बातें चली थी, विश्वास की और विचार की। तो मैंने दादाजी के सामने वंदे वाणी विनायक को कहा कि वाणी की पहली आप भी कर सकते, अपने अपने जहां अपनी श्रद्धा हो पूछ सकते, लेकिन आक्रामक संदेह न हो, बस। प्रणाम। जय सिया राम। पूज्य बापू का अमृत वर्ष शुरू हो गया है। वैसे तो बापू जन्मदिन को मनाने के खिलाफ है। बापू ने खुद कहा है कि मनानी है तो शिवरात्रि मनाओ। सही बात है, लेकिन बापू के अमृत वर्ष यानी कि 75वें वर्ष का हमारे लिए बहुत ही महत्व है, और इसलिए हमने पूज्य बापू के अनुग्रह से और श्री चित्रकूट धाम ट्रस्ट तलगाजरड़ा और संगीतनी दुनिया महुआ के सौजन्य से एक प्रकल्प शुरू किया है।
महाशिवरात्रि शुक्रवार को थी। हमने सोचा इस शुक्रवार से प्रति शुक्रवार साल भर क्यों न हम बापू के जीवन के बारे में ज्ञात हो। हमने सोचा कि बापू का जीवन वर्ग शिक्षक से लेकर लोक शिक्षक तक और लोक शिक्षक से लेकर श्लोक शिक्षक तक आगे बहता जा रहा है। बापू ने व्यासपीठ पर से अपने जीवन के प्रसंग बारी बारी कहना पसंद किया था। क्यों न हम बापू की जुबानी से कहे गए बापू की जीवनी के प्रसंगों को ही प्रति शुक्रवार सुनना और देखना पसंद करें। बापू की जीवनी, बापू की जुबानी, इस शीर्षक के आधार पर हम प्रति शुक्रवार एक वीडियो श्रेणी पेश करेंगे। हमें आशा है कि बापू के अमृत वर्ष के दरमियान हम पूज्य बापू के जीवन के हर एक पहलू के बारे में खुद बापू की वाणी में सुन सकेंगे। हम पूरे आदर के साथ पूज्य बापू को सादर प्रणाम करते हैं और सौजन्यशील चित्रकूट धाम ट्रस्ट और संगीत की दुनिया का अहोभाव व्यक्त करते हैं। सबको जय सियाराम कहें और हम सब प्रार्थना करें अमृत वर्ष प्रिय हो। प्रणाम।